घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही तीन पार्टियां हैं। आप कहते थी महबूबा जी, यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे। ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है उनकी। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे, मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को संभालो। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा। नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपी को कहने आया हूं। आप कहते थी महबूबा जी, यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे। ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगा। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे, मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को संभालो। भाई और बहनों, धारा 370 हटने से महिलाओं को अधिकार मिला है, बहू बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है, एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यहां पर गांवों का विकास हो रहा है।
मैं आज कहकर जा रहा हूं, जम्मू और उधमपुर की सीट पर जो सीमा से सटे हुए गांव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। सीमा से सटे हुए हर गांव को जम्मू जैसा बनाने का हमारा कार्यक्रम है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, ये तीनों पार्टियों ने यहां पर जमहूरियत को रोक कर रखा था, लोकतंत्र को रोक कर रखा था। ये तीन परिवार के चट्टे बट्टे जनप्रतिनिधि के रूप में आते थे, पंचायत के चुनाव नहीं होते थे। मोदी जी ने 40,000 पंचायत के लोगों को स्थान देने का काम किया। उन्होंने आपके अधिकार छीने थे, हमने आपको अधिकार दिया है। घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही तीन पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। पश्मीना हो, सेब हो या यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हो, उसको मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर प्रसिद्धि दिलाकर, जियो टैगिंग लगाकर आज युवाओं को और घर की महिलाओं को रोजगारी देने का काम किया है। होम स्टे की पॉलिसी सफलतापूर्वक लागू कर हर एक व्यक्ति को अपने घर में ही कमाई करने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। भाई और बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित कर जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। 70 साल पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, आंदोलन होते रहे, आतंकवाद चलता रहा, विकास रुका रहा। नरेंद्र भाई ने हड़ताल भी समाप्त की, पथराव भी समाप्त किया, आतंकवाद भी समाप्त किया और विकास की शुरुआत करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूं, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। ये मेरे पहाड़ी गुर्जर भाई बैठे हैं, मन से आए हैं, उनका क्षेत्र न होने के बावजूद आए हैं, क्योंकि वो मोदी के मुरीद है इसलिए आए हैं। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये तीन परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते।